वो बंदा इसी मौके का आप इसको लालच बोल रहे हो, लालच बोलना चाह रहे हो या क्या बोलना चाह रहे हो, जनता ये जानना चाहती है। वो बंदा इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, एमएलए इलेक्शन वो लड़ा, वो नगर सेवक भी लड़ रहा है, आने वाले वक्त में वो मोहल्ले वाला इलेक्शन भी लड़ेगा, और मोहल्ले वाला इलेक्शन जब वो हारेगा तो गली वल्ली वाला भी इलेक्शन लड़ेगा। वो बंदा इतने वो लालच में डूब चुका है, उसको नहीं दिख रहा है कि उसके लिए किसने कितना काम किया, किसने खून पसीना बहाया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ मैं इकलौता नहीं हूँ जिसे धोखा मिला है। मतलब आपको पार्टी से कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, असद साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है तो जो इधर के नगर सेवक का कैंडिडेट है अतीक सर, उनसे प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बंदा जब अपने साथ में खड़े होने वाले का नहीं हुआ तो ये आवाम का क्या होगा। मैं बिल्कुल इस बंदे के खिलाफ हूँ, और आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन रहेगा और जब तक इलेक्शन रहेगा मैं इसके खिलाफ रहूंगा इंशाल्लाह। से मोहब्बत करते हो, मीम पार्टी से मोहब्बत करते हो, अगर आप जीत के आते हो तो एमएम ज्वाइन करोगे? बिल्कुल। कि जनता के लिए क्या है? देखो, ये तो अतीक सर की हुई, आपकी दुश्मनी हुई, अच्छाई हुई, बुराई हुई, पार्टी में अंदर आना हुआ, जाना हुआ, दूसरी पार्टी का कोई इनविटेशन नहीं आया या शहीद भाई को पार्टी को ज्वाइन नहीं करना? इनविटेशन सर को कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाने की बात हो रही है। यहाँ जब राजनीति हो तो कसम की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्टेज पे कसम खाया बच्चों की, अपने बच्चों की कसम खाया उन्होंने कि टिकट कहीं पे भी बेची नहीं गई है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं है, एमएलए इलेक्शन में उन्होंने ज्वाइन किया है, पुराने नहीं है वो। हमारे ज्वाइन करने की हैसियत के हिसाब से ना वो बहुत छोटे हमारे, वो पार्टी के हिसाब से। अच्छा, एक्सपीरियंस देखेंगे ज्वाइन में तो वो छोटे यंगर है। हाँ भाई, 42,000 वोट अतीक सर ने दिलाया। क्या अतीक सर अगर इंडिपेंडेंट लड़े होते ना, 42 वोट मिलना बहुत मुश्किल था उनको। वहाँ यंगस्टर की जो है, यंगस्टर की नब्ज पकड़ा है उन्होंने। जो असद साहब की स्पीच है, जो उनकी तकरीर है, वो आप हमेशा सुनना, उन्होंने यंगस्टर का नब्ज पकड़ा हुआ है। से बोल रहे कि सईद कैंडिडेट्स मेरा नाम ले लेके वोट मांग रहे हैं, सईद ने मुझे समर्थन दे दिया, सईद मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अफवाह फैला फैला के मेरे नाम से वोट मांग रहे हैं ये भूखे नंगे लोग। मैं जियाउद्दीन खान ईगल न्यूज से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ सईद खान जी है जो 134 वार्ड से अपक्ष खड़े हुए हैं। इनकी वाइफ सभी है ना जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके में इतने कैंडिडेट है, 15 कैंडिडेट है, जिसमें से आप ही बेहतर क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ। मैंने जो आवाम में बोला था मैंने वो काम किया, और जो मैं वादा किया हूँ आवाम ये समझती है कि मैं वो करूँगा भी, इसीलिए शायद आवाम सबसे बेहतरीन कैंडिडेट समझ रही है मुझे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आपने शुरुआत किया था तो शायद वो एमएम पार्टी से किया था, सही है गलत? बिल्कुल सही है। हम 2017 से एमआईएम से जुड़े हुए थे। हम तबरेज़ भाई के टाइम से ही एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से हमारे इलाके में ऑफिसेस, हमारे सारे जिम्मेदारियां सब हमने उठाया एमआईएम के लिए। बदले में उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब हम इस इलाके के लिए मेहनत करें तो हम भी कहीं ना कहीं टिकट के हकदार हो, हम भी लीडर बने। सिर्फ हम पीछे नहीं घूमे, बल्कि कहीं ना कहीं लीडर के ही पद पे आना चाहिए। और हर गरीब घर का बच्चा ये सोचता है कि वो लीडर ही बने। कहीं ना कहीं मेरी भी यही सोच थी। पूरी कोशिश किया मैंने एमआईएम से मुझे टिकट मिले। मुझे वादा भी किया गया था अतीक सर के ज़रिए कि तुम्हें टिकट मिलेगी, और मेरे ऑफिस में बैठकर काफ़ी कस्में खाई गई थी। वहाँ के इलाके के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे वहाँ पर, उनके सभी लोगों के सामने उन्होंने ज़बान दिया था कि अगर मैं टिकट नहीं दिला पाया तो मैं एमआईएम छोड़ दूंगा, और बहुत सारी बातें उन्होंने किया। हम पूरी ताकत से उनका सपोर्ट किए एमएलए इलेक्शन में। इवन उनको एमआईएम ज्वाइन भी हमने बहुत ताकत से करवाया था, पूरी हमारी ही टीम थी। हाँ, आप लोगों ने बहुत बड़ा लश्कर लेके गए। यस, तो जब सारी चीज़ें सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं स्टूडेंट वो टीचर, मैं छोटा भाई वो बड़ा भाई, बहुत अच्छे से चल रहा था सारे मामला। बिगड़ा कहाँ पे, जब मालूम पड़ा कि 10,000 वोट इस वार्ड से मिल गया एमआईएम को, वहाँ से उनका रवैया मेरे तरफ से बिल्कुल ख़राब होने लगा। जब भी मेरा नाम उनके सामने आया तो उनका चेहरा अलग, उनके रिएक्शन अलग। मुझे ग्रुप से निकाला गया, मुझे स्टेज से हटाया गया, बैनर से फ़ोटो निकाला गया। मुझे पद देने के बाद भी जब मैं लेटर मांगने गया तो मुझे कहा गया कि तुम पार्टी में हो क्या। इवन आपने इन्होंने ऑफिशियल आईडी से मेरा डाला था कि इन्होंने, ये सईद खान है और ये वाइस प्रेसिडेंट है तालुका का। और जब मैं लेटर मांगने गया स्टेज के पास तो मुझे वहाँ से झिड़क के हटाया गया। मुझे कहा गया कि तुम पार्टी में ही नहीं हो। मैं पिछले 7-8 सालों से पार्टी के लिए खिदमत किया, मगर जब वो मालूम पड़ा कि मैं पार्टी में नहीं हूँ तो बहुत वो दर्दनाक, वो एक ख्वाब की तरह था, बहुत खतरनाक मामला था। ये जो 10,500 वोट बाबा नगर उधर से जो आप लोगों ने गिराया है पतंग को, तो क्यों ऐसा लगता है कि वो आपके वजह से ही गिरा? जनाब, सिर्फ बाबा नगर, रफीक नगर नहीं, बल्कि निरंकारी, संजय नगर,
पद्मानगर से लेके 134 की आवाम गवाह है कि हम पिछले 6-7 सालों से बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हम पिछले 6-7 सालों से बच्चों के स्पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। हम पिछले 6-7 सालों से जब भी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो आधी रात हो या दिन का दोपहर हो, जब भी किसी का कॉल आ रहा है, हम पागलों की तरह उनके लिए चौकी, उनके लिए हॉस्पिटल या उनकी कोई भी ज़रूरत पड़ रही है, हम उनके लिए दौड़ रहे हैं। और ना कि सिर्फ यहाँ तक की, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़ रहा है, ज़रूरतमंदों को खाना बांटने से लेके उन्हें मेडिकल, उन्हें दवाई दिलाने तक का हम उनके बीच में रहे, उनके सपोर्ट करते रहे। इसलिए कहीं ना कहीं अवाम इस बात की गवाह है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब 10,000 लगभग वोट आपके 134 कॉन्स्टिट्यूंसी से है, ठीक? तो कहीं ना कहीं ये आपके चेहरे पे या अतीक सर के चेहरे पे ये सारे वोट आए नहीं। पहले जो मैं जनता हूँ, जनता के बीच का सवाल कर रहा हूँ, ये सारे जो वोट है वो आप लोगों के चेहरे पे नहीं आए, ये सब असद साहब या पार्टी के चक्कर में पार्टी के चेहरे पे सारे वोट आए, ठीक है? नहीं तो अतीक सर को कोई जानता तक ही नहीं था कि अतीक सर काले है कि गोरे। जब वो इलेक्शन में आए तो लोगों ने जानना पहचानना चालू किया, तो सारे जो वोट थे वो तो पतंग के थे। तो जब आपको उन्होंने वादा किया नगर सेवक का, तो आपको वो टिकट नहीं मिला, एबी फॉर्म आपको नहीं दिया, तो आपको लगता था कि एबी फॉर्म वो अपनी वाइफ को लेके खड़े हो जाएंगे? बहुत 3-4 महीने पहले से मुझे ऐसा लगने लगा था। लोगों ने कह दिया था, इवन उनका जब मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने खुद बोला था कि मैं तेरा नाम भी सर्वे में डालूंगा, अपना नाम भी सर्वे में डालूंगा, और एक और कैंडिडेट है कांग्रेस के इरफान टूटे, उनका नाम भी सर्वे में डालूंगा। तो मैंने उनसे बोला भी था कि मजलिस के लिए हमने खिदमत किया, हमने खून पसीना बहाया, तो इरफान भाई का नाम कैसे और आप कैसे डिजर्व करते हो नगर सेवक का मतलब सीट? कहीं ना कहीं एक जो इलाके में रहने वाला बंदा, इलाके का यूथ पढ़ा लिखा। मैं जब से ये कवर कर रहा हूँ तो मैंने जितने भी नगर सेवक का या नगर सेवक कैंडिडेट है, सब में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि अतीक सर जब इधर थे तो उनको इधर नहीं आना चाहिए। ये सारे के सारे कैंडिडेट है जो शायद पतंग वाले भी ये बात कह रहे हैं कि जब वो एमएलए लड़ रहे थे तो उनको लीडर बनना चाहिए, क्योंकि फर्क ये होता है कि एक होता है लीडर, एक होता है नेता। नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखता है, लीडर लीड करता है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी देखता है। तो उनके पास सुनहरा मौका था देखने का, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी 134 की चुनी। तो उसमें आपका क्या कहना है? वो बंदा इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, एमएलए इलेक्शन वो लड़ा, वो नगर सेवक भी लड़ रहा है, आने वाले वक्त में वो मोहल्ले वाला इलेक्शन भी लड़ेगा, और मोहल्ले वाला इलेक्शन जब वो हारेगा तो गली वल्ली वाला भी इलेक्शन लड़ेगा। वो बंदा इतने वो लालच में डूब चुका है, उसको नहीं दिख रहा है कि उसके लिए किसने कितना काम किया, किसने खून पसीना बहाया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ मैं इकलौता नहीं हूँ जिसे धोखा मिला है। मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ तो आप लोगों ने जो जमीनी स्तर पे सब लोग ने शुरुआत किया था, तो यही वार्ड से शायद एडवोकेट कमर खान भी पतंग से जुड़े हुए थे, जो अभी राष्ट्रवादी से खड़े हैं। आप भी हो जो अपक्ष से खड़े हो। ऐसे आसमा मैडम है जो उनका भी शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे तबरेज भाई है जो उनका सपोर्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे थे जो जमीनी स्तर में सब एक साथ चल रहे थे और बहुत अच्छा हवा चल रही थी गोंडी में। ऐसा समझ में आ रहा था कि इस बार शायद हवा पलट जाएगी, सपा जाएगी और पतंग आएगी, पतंग अच्छी उड़ान उड़ेगी। लेकिन ये पतंग कटी कहाँ? लालच। ये अतीक सर की लालच है। अतीक सर की लालच की वजह से पतंग, मतलब मैं देखो, मैं असद साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता भी रहूंगा इंशाल्लाह, मगर जो ये अतीक नाम का जो मतलब बंदा है, आपको पार्टी से कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, असद साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है तो जो इधर के नगर सेवक का कैंडिडेट है अतीक सर, उनसे प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बंदा जब अपने साथ में खड़े होने वाले का नहीं हुआ तो ये आवाम का क्या होगा। मैं बिल्कुल इस बंदे के खिलाफ हूँ और आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन रहेगा और जब तक इलेक्शन रहेगा मैं इसके खिलाफ हूँ। आपसे मोहब्बत करते हो, मीम पार्टी से मोहब्बत करते हो, अगर आप जीत के आते हो तो एमइन ज्वाइन करोगे? बिल्कुल, जैसे हमारे लोग, मेरी पूरी टीम में मेरे लोग, मेरे पूरे वार्ड में मेरे लोग हैं, मेरी पूरी आप जीत के अगर आते हो तो आप एमइन पार्टी ज्वाइन करोगे? मैं मशवरा करूंगा, मैं डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अतीक सर को सपोर्ट करने से पहले मैंने अपनी, अगर आपको अगर वो बोल दे कि मैं हाथ रख के बोल रहा हूँ कि सर्वे मैंने कराया है इसलिए उनका नाम आया और सारे कैंडिडेट्स का नाम आया है, मैं आज समर्थन देने को तैयार रहूंगा उनको। ये पूछना चाहता हूँ कि जनता के लिए क्या है? देखो, ये तो अतीक सर की हुई, आपकी दुश्मनी हुई, अच्छाई हुई, बुराई हुई, पार्टी में अंदर आना हुआ, जाना हुआ। सबसे खास बात यह है कि सईद भाई ने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, दूसरी पार्टी का कोई इनविटेशन नहीं आया, या सईद भाई को पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। इनविटेशन बता दूं तो शायद अगर मैं मेरे खून में अगर वो दलाल वाला जो खून दौड़ रहा होता ना, तो शायद मैं 3-3.5 करोड़ का मालिक होता अभी के टाइम। मुझे ऐसे पार्टियों ने ऑफर किया, इवन कि आप लड़ो, जो पैसा लगता है, सारे पार्टी जो जैसे अपने ऑफर देते वैसे सेम ऑफर दिया,
मैंने सबको ठुकराया। मैं बस देखना चाहता हूं कि मैंने मेरे अवाम के बीच में जो मैं अपने पूरा एफर्ट्स डाला, 7 साल की जो मेहनत मैंने डाल दिया, क्या अवाम बाउंस बैक देती है, क्या अवाम उसका सिला मुझे देगी। इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ कि मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि अवाम जैसा मैंने वक्त दिया वैसे वो एक मुझे सवाल वोट और दे। आया, आपने बोला अतीक सर को कसम खाने की बात हो रही है। यहाँ जब राजनीति हो तो कसम की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्टेज पे कसम खाया बच्चों की, अपने अपने बच्चों की कसम खाया उन्होंने कि टिकट कहीं पे भी बेची नहीं गई है। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें मुझे जरा भी इल्म नहीं है कि उन्होंने टिकट बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पुराने कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे थे, क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे? क्या पहले तो उन लोगों को सबको वादा किया गया है, डिजर्विंग है तभी तो वादा किया गया है। जब आप जैसे बता रहे हो कि आपके ऑफिस में उन्होंने कसम वसम सब खा के आपको बोला है नगर सेवक लाएंगे, तो डिजर्विंग हो तो ही तो कसम खाया है। एब्सोल्युटली डिजर्विंग कैंडिडेट थे। सारे लोगों ने कंटिन्यू मजलिस के लिए मेहनत किया। कैसे भरोसा बन पाएगा मजलिस के ऊपर, एमआईएम के ऊपर? जो लोग एकदम स्टार्टिंग से जुड़े थे, जैसे अतीक सर जनरल सेक्रेटरी मुंबई के, तालुका अध्यक्ष हमारे इरफान भाई, जो लोगों का ओहदा ज्यादा था, जो स्टार्टिंग से जुड़े थे, वो 2 ही कैंडिडेट है। बाकी जितने बाहर के कैंडिडेट है, कोई भी ग्राउंड मतलब ग्राउंड रियलिटी में जमीनी स्तर पे पहले से पतंग में कोई भी नहीं था। पुराना कैंडिडेट कौन दो? एक रोशन इरफान शेख जो 138 से लड़े, वो तालुका अध्यक्ष, वो थोड़े पुराने हैं। एक अतीक सर पुराने पुराने नहीं है। अच्छा। अतीक सर पुराने नहीं है। एमएलए इलेक्शन में उन्होंने ज्वाइन किया है, पुराने नहीं है। वो हमारे ज्वाइन करने की हैसियत के हिसाब से ना वो बहुत छोटे, हमारे वो पार्टी के हिसाब से। अच्छा, एक्सपीरियंस देखेंगे ज्वाइन में तो वो छोटे, यंगर है। हाँ। तो वो चलो ठीक, लेकिन एमएलए लड़े थे, शायद इसके लिए वो लड़ गए या अपनी वाइफ को लड़ा दिए। सेम ऐसी इरफान भाई ने रोशन अपनी वाइफ को लड़ा दिए। बाकी जितने कैंडिडेट है, आप चाहे 136 देखो, जमीर कुरैशी वो सपा से आए हैं, समीर पटेल वो सपा कांग्रेस घूम के आए हैं, आतिफ भाई सोशल वर्कर थे, कोई पार्टी नहीं था, वो भी अलग से आए हैं। तीनों के तीनों कैंडिडेट के जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बाहर से आए हैं, क्योंकि और वार्डों में कोई लायकदार नहीं था। नहीं था, हम किसी को लायकदार नहीं समझी। अच्छा, मतलब आपका बोलने मतलब है कि लायकदार समझी नहीं। अगर लायकदार नहीं होता तो इतने वोट तो नहीं लेके आ पाते भाई। 42,000 वोट अतीक सर ने दिलाया। क्या अतीक सर अगर इंडिपेंडेंट लड़े होते ना, 42 वोट मिलना बहुत मुश्किल था उनको। वो आदमी 42 वोट। मैं कन्वर्सेशन के सबसे पहले ही आपको बताया कि 10,000 वोट, जैसे आपने बोला कि 134 से आए हैं वार्ड से, और लगभग 30,000 के ऊपर वोट आए हैं। तो मैं पहले ही कन्वर्सेशन में बोला कि ये ना आपका चेहरा देख के आया है, ना अतीक सर का चेहरा देख के आया है, ये जो आया है ये पार्टी का चेहरा देख के और असद साहब का चेहरा देख के ही वोट आया है। एब्सोल्युटली असद साहब का ही चेहरा देख के आया, पार्टी का चेहरा देख के आया, और जुनूनी आदमी है। हाँ, उनको देखो, यंगस्टर की जो है, यंगस्टर की नफ्स पकड़ा है उन्होंने। जो असद साहब की स्पीच है, जो उनकी तकरीर है, वो आप हमेशा सुनना, उन्होंने यंगस्टर का नफ्स पकड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आवाज उठाने में देखो तो सारे जो भी है वो सारे आवाज उठाते, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो औरतों का हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का हो, कोई भी मुद्दे पे आवाज, वो नफ्स पकड़ा है उन्होंने यंगस्टर का। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यंगस्टर्स वन साइड जुड़ा हुआ है, लेकिन अब समझ में भी आ रहा है यंगस्टर्स को। आप एक जमीनी स्तर का सवाल पूछते हैं कि आपके 14 के 14 कैंडिडेट और भी है, उनसे आप बेहतर क्यों? देखो सारे उसमें तो जो आपने जिसको जान माल तन धन सब लगा के जिसको एमएलए में अपने वोट दिलाया, खड़े हुए, सब कुछ किए, वो कैंडिडेट भी आपके ऑपोजिट में। जनाब, कैंडिडेट्स मेरा नाम ले लेके वोट मांग रहे हैं। सच्ची? किस लेवल का हमारा काम हुआ एरिया में? कैंडिडेट से बोल रहे कि सईद को वोट दोगे यानी मुझे वोट मिलेगा। सईद ने मुझे समर्थन दे दिया, सईद मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे अफवाह फैला के मेरे नाम से वोट मांग रहे ये भूखे नंगे लोग। सोचो क्या बात बता रहे हो? ये मतलब किस लेवल का काम होगा? मतलब आप ये बता रहे हो कि मतलब जो अतीक सर लोग वोट मांग रहे हो वो सईद भाई के नाम पे वोट मांग रहे हैं? बहुत जगह पैसा हो रहा है, ह्यूमर फैलाया जा रहा है। यस सईद भाई इंडिविजुअल लड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल लड़ रहा हूँ और रहूंगा भी, क्योंकि मेरे पीछे जो मेरे लोग खड़े हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफी एक बड़ी तादाद मेरे साथ में खड़ी है। अगर 1 से 2 बंदा भी खड़ा होता ना, तो भी मैं इनके बातों में नहीं आता, ये नेताओं के बातों में नहीं आता। एक सवाल और पूछना था, जो 134 की जो वार्ड है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सारा जो है ना डंपिंग कनेक्टेड एरिया है। ठीक है, डंपिंग कनेक्टेड एरिया होने की वजह से क्राइम ज्यादा होता है, पुलिस नहीं पहुंच पाती है, लोग फोन नहीं कर पाते पुलिस को, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो क्राइम ज्यादा है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि आप कैसे सफाई करोगे, कैसे क्राइम कम करोगे, कैसे नशा कम करोगे? नशे की बात आई तो
तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे जिस हिसाब से आप देख रहे हो, बात करते हो, मुझे जरा भी डर वर नहीं लगता। नहीं वो तो नहीं दिखता है। हाँ, और दिखेगा भी नहीं इंशाल्लाह, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा भाई या पटेल हो। अगर वो गलत कर रहा है और मैं मौजूद हूँ या मेरे इल्म में है कि वो गलत कर रहा है, तो उसका ठोकना तो कंफर्म है। उसका हिसाब होगा, या पुलिस से हिसाब होगा या फिर अलग तरीके से हिसाब होगा, हिसाब होगा। नशा करने वालों के लिए मैं तो स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ, जब जब भी ऐसा नशे का मामला आया, चाहे वो भूख हड़ताल हो या बहुत बड़ी रैली हो, मैं खड़ा रहा। एसएमएस कंपनी की बात आई, मैं खड़ा रहा। हमने वहां पे हम लगभग 4 से 5 घंटे हम पुलिस स्टेशन में भी, हाँ वो भी हमने कवर किया, देखा है। आवाम आई तो हमें छुड़ा के लेके गई, वरना शायद से हम पे केस बन जाता। हाँ बन सकता था, क्योंकि आप लोगों ने मैंने वो बहुत सारे बाइट आपके इंटरव्यू वगैरह देखा है। तो जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे, हम सभी मुद्दों पर हमने काम किया और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और बात नशे की आई, नशा बेचने वालों के घरों पे ऐसे जाके बैठ जाऊंगा दरवाजे पे, दिन भर बैठे रहूंगा और इतना डर डाल लूंगा, वो गांजा, वो सुल्ली, वो बहुत दूर की बात रहेगी। एक बात जब लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको, ये गांजा, सुल्ली और बहुत बड़े बड़े जो ड्रग्स की बात करते हैं कि जब भी रफीक नगर में जाओ या पद्मा नगर में जाओ या संजय नगर में जाओ, आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ये बहुत दूर की बात रहेगी, अवेलेबल मिल जाएगा। जब कोई सिगरेट भी लेगा तो डर लगेगा इंशाल्लाह। इतना नशे पे सईद भाई, आप सोशल वर्कर मेरे ख्याल से 7-8 साल से ज्यादा ही होगा, आप होगे सोशल वर्क आप कर रहे हो, मैदान में हो, बराबर? बिल्कुल। सोशल वर्कर की भी यही ताकत होती है। आप नगर सेवक होके ही बेचन के घर के पे पार क्यों जाओगे? पहले भी तो जा सकते हो, आप पहले क्यों नहीं जा रहे हो? पहले तो मैं, अगर आप 1-2 बेचन जो बेचते हैं लोग नशे की चीज, वहाँ पे 1-2 आप आने से पहले, मैदान में उतरने से पहले बंद करवा दोगे, तो कहीं ये नहीं लगता आपको पॉजिटिविटी ज्यादा हो? पूरा का पूरा डंपिंग कनेक्ट। आप ये सोच रहे हो कि मैं अड्डे बंद करवा दूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप क्या एक्शन लोगे? आपने अभी नहीं लिया, आगे क्या लोगे? मैं पावर में नहीं हूँ, और जब तक पावर में नहीं था, मैंने अब तक के रफीक नगर के लगभग 12 से 15 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिनकी उम्र बहुत कम है, उन सभी को चाइल्ड केयर सेंटर में मैंने डाला। अगर सईद खान जीतते तो अड़बे, क्योंकि सारा जो स्टार्ट से लेके एंड तक है डंपिंग कनेक्टेड है। डंपिंग कनेक्टेड ये होना चाहिए, मतलब नशेड़ी जो होता है वो रोड पे खुलेआम नहीं करेगा। नहीं, आप बहुत गलत जा रहे हो। अच्छा। ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे हम है। आपको मालूम, ये नशा करने वाले, ये इन्वायरमेंट ही ऐसा हो गया है, माहौल ही ऐसा। आपको लग रहा है कि डंपिंग में जाके, हाँ, ये बात तो छुप के कर रहे हैं। ये बात से मैं सहमत हूँ कि नशा करना एक चील मान रहे लोग, कूल हो गया, चील है। हाँ, मतलब एक उन लोगों ने स्टेटस ही चेंज कर दिया अपना, मर्दानगी महसूस होती है जनाब। हाँ। और मैंने बहुत लोगों के ऐसे नशा करने वाले के कन्वर्सेशन सुना हूँ, जो कोई बोले मैं 2 पिया हूँ, तो कोई बोलता है व्हाट से कि मैं 7 पिया हूँ भाई। मतलब उसको चिल कर रहे लोग, मतलब उसको चीयर कर रहे, प्राउड फील कर रहे। हमने, मैं बताता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है, आप ये बताओ। जिम्मेदार नगर सेवक है, एमएलए है, यहाँ की पुलिस प्रशासन है, ये सारे लोग जिम्मेदार है। ये सब चाह लिए ना कहीं जनता, कहीं ना कहीं जनता नहीं है इसमें। जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई भी अगर खड़ा होता है, स्टैंड लेता है, तो कल उसके घर में घुस के उसको मारा जाता है, उसे डराया जाता है, उसके बच्चों की धमकी दी जाती है। कैसे वो खड़ा होगा, नशा बंद करवाएगा? अगर उसके पास पावर हो, या इवन अगर पुलिस आ गई और नशे करने वालों के सामने से खड़ी हो गई, तो कांपेगा वो बंदा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सईद खान अगर 134 से आते हैं, तो उसके बाद 134 की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, किसी को डराया नहीं जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह डराया नहीं जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हम 900 से ज्यादा बच्चों को पूरे वार्ड में फ्री में पढ़ाते हैं। माशाल्लाह। क्यों पढ़ाते हैं? हम उन्हें पकड़ के भी रखे, संभाल के भी रखे। आप इधर पे ग्राउंड से यहीं पैदा पले बड़े इधर ही हो, हम भी यहीं पले बड़े इधर ही है, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, लेकिन एजुकेशन में यहाँ पे लोगों को ये तक नहीं पता है कि आगे करना क्या है। आफ्टर 10th HSC कौन से स्ट्रीम से करना है, क्या करना है, लोगों को ये सबक और सिखाएगा कौन? मैं आपको बताऊं, मेरे 7 बच्चे स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं। माशाल्लाह। क्या खेल रहे? क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। 7 बच्चे हमारे खेल रहे हैं, यानी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे तो 900 बच्चों से ज्यादा हम पढ़ाते हैं, जिसमें से 250 के करीब बच्चे हमारे खेलते हैं। उनमें से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए स्टेट लेवल के लिए। वो कोई बच्चे अलग अलग इलाके से या बहुत पॉज इलाके के नहीं है, वो ऐसे संजय नगर, निरंकारी, पद्मा नगर, रफीक नगर के बच्चे हैं। यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, अपना टैलेंट वो पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। नहीं, यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसमें नो डाउट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज देखिए, शाम दाम दंड भेद सारा देख के बच्चे पले बड़े इधर। आपको बताऊं, मैं खुद नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। मैं महाराष्ट्र टीम के लिए खेल चुका हूँ, मैं कैप्टन रहा हूँ। 2019 और 2021 में मैंने फाइनल जीता है अपनी टीम को।
ये सारे टाके जो है वो महाराष्ट्र के लिए मैंने खाया है, मैंने अपने लिए नहीं खाया है। बहुत सही बात है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने सफर किया है, जो स्ट्रगल्स मैंने झेला है वो मेरे बच्चे नहीं झेलना चाहिए, चाहे एजुकेशन को हो, स्पोर्ट्स को हो, या इनके जिंदगी में जो भविष्य को लेके जो इन्होंने सोच के रखा कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पूरी ताकत से मैं खड़ा रहूंगा। अगर ये मेरे साथ में खड़े रहे मेरे बच्चे, पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा और आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर तक इनको बनाऊंगा पूरी ताकत से इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे हो इसलिए एजुकेशन फील्ड पे इतना ध्यान दे रहे हो। अब एक आखिरी सवाल है सईद भाई से कि जीतने के बाद आप कुछ चंद काम क्या करोगे, क्या इम्प्रूवमेंट लाओगे, खाली ये बता दीजिए। देखो, मैं बता दूं कि ये जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो माएँ हैं, जो खुलेआम नहीं जा पाती है, जिन्हें डर लगता है ऐसे चर्ची जो नशा वगैरह करके जो यहाँ वहाँ घूमते, बहुत बार ऐसा स्नैचिंग भी हो जाता है, वो खींच के चले जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत क्राइम भी हो जाता है छोटे बच्चे के साथ में। मेरे जीतने के बाद इंशाल्लाह ये सारी चीजें खत्म करूंगा। मतलब वुमेन सेफ्टी एक बहुत मेजर पॉइंट रहेगा। बहुत मेजर पॉइंट रहेगा। सेकंड थिंग, ये जो नशे इतना आम हो गया है मेरे इलाके में, पूरे 134 में नशा इतना रोक डाल दूंगा इंशाल्लाह कि भले ही यहाँ के लोग जो नशा करने वाले लोग हैं इस इलाके से जाएंगे बाहर, वही नशा खरीदेंगे, वही नशा करेंगे, फिर पाक होके इस इलाके में आएंगे, वैसा हाल कर दूंगा इंशाल्लाह। तो नशे पर पूरी ताकत से हम काम करेंगे। सेकंड पॉइंट नशा। एजुकेशन पर हम काम करेंगे। जो हम काम कर रहे हैं, काम हम भी पहली से लेके 10वीं तक बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जब भी बात आती है उनको बहुत आगे तक लेके जाने की, कहीं ना कहीं पावर की वजह से, पहचान की वजह से, पैसे की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। कहीं हमें कॉन्टेक्ट निकालना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। हम एजुकेशन पर भी काम करेंगे, चाहे वो स्कॉलरशिप पर काम हो या अलग अलग जगह पर बच्चों को भेजने का काम हो, हम ये पूरी ताकत से काम करेंगे। एक बात से, ये आपके जवाब से एक बात याद आई। 2014 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबा साहब अम्बेडकर ग्राउंड में खड़े होके बोला था कि मैं 2 कॉलेज दूंगा, 2 हॉस्पिटल दूंगा। ये सारी चीज आपको याद है कि नहीं याद है? तो मत याद मैं दिलाओ इसलिए पूछ रहा हूँ, आप 2017 से जुड़े हो। तो उन्होंने वादा किया था, जबकि पतंग को मुंबई ने एक एमएलए दे चुके हैं, एक एमपी नहीं, एमएलए तो करीबन 100 के 7 एमएलए दे चुके हैं, एक एमपी दे चुके हैं, 500 कई सौ नगर सेवक दे चुके हैं, बट एक हॉस्पिटल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, एक स्कूल नहीं है। इसमें आपका क्या बोलना है? इस बात को लेकर मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं भी एमआईएम से ही था। मगर मैं ये भी बता दूं कि यही एमएलए इलेक्शन में अतीक सर ने अपने स्टेज पर चिल्ला के कहा था कि हमारे पास 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं, फातिमा गर्ल्स कॉलेज की हमने बुनियाद रख दिया है। कहाँ है वो? आवाम हमसे पूछती है कहाँ है वो, पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है, हम एमआईएम में थे और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जनाब, वो फातिमा गर्ल्स कॉलेज कहाँ है? वो 10 लाख रुपए उनके पास जो जमा हुआ था वो कहाँ है? वही तो पूछ रही जनता, कहाँ है? अब मैं भी पूछ रहा हूँ कहाँ है। सही है। फिर मतलब कोई बुनियादी नहीं है, यानी कि जो नेता बनना चाह रहे हैं वो भाषण दे रहे हैं। जैसे अकबरुद्दीन साहब आए, खाली इधर की हवा पलटने के लिए उन्होंने भाषणबाजी कर दी। पतंग के जो अभी जनरल सेक्रेटरी है मुंबई के, उन्होंने को जितना था उन्होंने भी हवाबाजी कर दी। लेकिन ये मैं मानूं कि शहीद खान जो बोल रहे हैं वो हवाबाजी नहीं रहेगी। बिल्कुल हवाबाजी नहीं रहेगी। और मैं बोल रहा हूँ, मुझसे मत पूछो, आप जाओ वार्ड में, आप जाओ लोगों के बीच में जाओ और बोलो कि दिल पे हाथ रख के कहो कि पिछले 6-7 सालों से आपके दरवाजे पे ऐसा कौन आके खटखटाता था कि ये कहता था कि आपा खाने की जरूरत है। मेरे हाथों में छाले, मेरे लोगों के हाथों में छाले निकल जाते थे, मगर हमने रुका नहीं। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ शहीद भाई को। शहीद भाई, मैं जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ उससे पहले उसकी फील्डिंग करके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं उसकी फील्डिंग करके आता हूँ। तो ये लगा रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है, वो वसूलेगा कहाँ से? जनाब, ये इन्हें समझ में आता है जब ये ऑफिसेस के पास जाते हैं, जब इन्हें गालियां दी जाती है, जब इन्हें जिल्लतें दी जाती है, जब इन्हें मारा जाता है। ये सही से खड़े नहीं हो पाते नेताओं के सामने, क्योंकि नेताओं के हाथ से इन्होंने पैसा लिया है। ये भले ही फिर जाहिर सी बात है, अगर किसी से आप पैसा लोगे तो कहीं ना कहीं सर झुका के रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, सर झुका के रहोगे। मेरे पास तो हैसियत नहीं है पैसा देने की। आपको मैं बता दूं, मेरे रफीक नगर में क्या फर्क पड़ता है? सही साहब, फर्क क्या पड़ता है? आपके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे है खड़े तो सेम जगह पे हो। क्या फर्क पड़ता है? अवाम आपके साथ भी है, पैसे वाली अवाम उनके साथ भी है। फर्क है ना जनाब। जब तक वो 200 रुपया 300 रुपया उन्हें दिए तो 2 घंटे के लिए जब वो चल के आ गए, वो भूल जाते, वो शहीद भाई के हो जाते हैं। वो शहीद भाई दिल्ली से शहीद भाई के हो जाते हैं, बाकी पैसा मिला तो दूसरे के हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं, तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हो कि जो आजकल के बच्चे जो खराब हो रहे हैं,
वो ये नहीं होना चाहिए। पैसे पे वोट नहीं बिकना चाहिए, पैसे पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पैसे पे इलेक्शन नहीं होने। पैसे पे इलेक्शन नहीं होने का वजह यही है कि फिर जो अच्छे लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो ये मान लेते हैं कि यार मैं खड़ा होकर कर क्या लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो जीतूंगा ही नहीं। बट उनकी सोच अच्छी होती है, उनके अंदर इतनी अच्छाई होती है कि पूरा पूरा वार्ड वो चेंज तक कर सके। आपको मैं बताऊं पैसे की बात कि मेरे पूरे रफीक नगर में मेरे पास एक भी ऑफिस नहीं है। एक आंटी है जिन्होंने कहा कि ये मेरा घर के सामने का ये जगह है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आपके पास ऑफिस नहीं है उधर पे, मैंने पूरा देख चुका हूँ। हमारे पास एक आधी ऑफिस थी, मैंने इसीलिए तय किया शहीद भाई को ऐसा न लगे कि मैं उधर बुला रहा हूँ। शहीद भाई हम रोड पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास नहीं है, मैं भी गरीब हूँ। आपको मालूम, मैं पद्मा नगर में हमने ऑफिस खोला, कुछ लोग वहाँ पे सपोर्ट दबाव में बंद हो गया, दबाव में बंद हो गया। पक्का है ये? हाँ बिल्कुल। ये सवाल आने वाला था, अच्छा आपने बता दिया। हमें ऑफिस जाके कोई दिखाएगा आपको शटर मेरा बंद करवा दिया गया। बहरहाल तो किस बात? तो तू इसी इलाके में रहता है, सोच तेरा क्या होगा। ऐसी सी बातें करके मुझे डराया जाता था। ठीक है, मैं स्टार्टिंग जब तक था मैं थोड़ा मोड़ा डरता था, अब जरा भी डर नहीं है। मुझे मालूम पड़ेगा कि जान लेने और देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन मेरी आवाम, मेरे लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन्हें डर लगता है जनाब, क्योंकि उनके बच्चे हैं वहाँ पर। नहीं डरते हैं लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि शहीद भाई खड़े हैं, अपन रोड पे रहेंगे और रोड से ही जीत का परचम लहराएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और कुछ बोलना है? मैं यही लास्ट एक कुछ अगर बोलना है, एक लाइन का, 2 लाइन का, जो जनता के लिए आप मैं फिर से यही कहूंगा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ मुझे वोट दो। मैं कहूंगा कि जो पिछले 6-7 सालों से आपके बीच में है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर काम कर रहा है, आपके हेल्थ को लेकर काम कर रहा है, आपके लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम कर रहा है, ये सारे जो मुद्दों पर काम कर रहा है, आप उसे वोट दो। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि आप जब भी आंख बंद करना और ये सोचना कि कौन आपके बीच में इतने सालों से था, बिल्कुल मेरा चेहरा आएगा इंशाल्लाह। और जब मेरा चेहरा आएगा तो आप कलम की निशानी को वोट देना। 14 नंबर बटन है हमारा, उसी को वोट देकर हमें जिता देना। और बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट यानी बीएमसी ने भी हमें कलम दिया। कलम की ताकत कलम से दिखाओ। कलम से दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत प्यार से जवाब कलम से, और उस वक्त भी वो बहुत कमजोर थे, लेकिन उनके पास कलम थी, इसीलिए पूरे देश का उन्होंने संविधान लिख दिया। इस बार वक्त आ गया कि 134 का जब इतिहास लिखा जाएगा तब यही कलम से लिखा जाएगा। इतिहास गवाह है, आज तक जिसने तलवार उठाई और जिसने कलम उठाई, हमेशा जीत कलम की हुई है। कलम वाली को ही, बिल्कुल, है ना। तो ये है हमारे शहीद खान 134 वार्ड से अपक्ष में खड़े हैं। इनका चिन्ह जो है वो कलम है।